बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पिछली दफ़ा सिम्पसन 3/8 रूल किया और उसके अलावा हमने न्यूटन कोट्स फार्मूला जो है वो उसका किया फॉर n इक्वल टू 1। 2 डाटा पॉइंट्स लेकर किया। हमने देखा कि हमारे पास जो फार्मूला आता है वो वही आता है जो 2 डाटा पॉइंट्स से हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल में आता था, और उसके साथ हमने उसकी नेक्स्ट टर्म रूल यूज़ करके उसमें एरर भी कैलकुलेट की थी। उसके बाद हमने फिर 3 डाटा पॉइंट्स के साथ और n इक्वल टू 2 के साथ जो है वो दोबारा से हमने पॉलिनोमियल किया, और हमने देखा कि उससे हमें सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो हमें मिला, और हमने उसके बाद उसकी अभी एरर कैलकुलेट करनी थी जो कि हमने इस लेक्चर में हम वहाँ से शुरू करते हैं। सो यूजिंग द नेक्स्ट टर्म रूल फॉर द एरर एवेल्यूएशन, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो हमने 3 डाटा पॉइंट्स लिए थे। हमने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लिया था और लेके उसको कैलकुलेट किया था, जिससे हमें वही एक्सप्रेशन मिला जो हमें सिम्पसन 1/3 रूल से मिला था। अब उसमें एरर कितनी इन्वॉल्व है उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट टर्म रूल यूज़ करेंगे और हम इंटीग्रेट करते हैं एरर को फ्रॉम, क्योंकि हमारे पास 3 डाटा पॉइंट्स थे, सो हमारे पास इंटरवल जो था फ्रॉम a टू b जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू x0 से x2 तक। हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं x0, x1 एंड x2, ये हो गया। और हमने नेक्स्ट टर्म रूल में जो है वो हमारे पास आ गया s-1 मल्टीप्लाइड बाय s-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय del 3 f0 dx। ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म थी जो कि हमने उसमें सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल में हमारे पास रिमाइंडर टर्म जो थी लार्जेस्ट वो ये वैल्यू आती है। सो इसको हमने आगे किया। हमारे पास ये देखिए कि del 3 f0 जो है वो कांस्टेंट है और dx है यहाँ पे, जबकि हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे s आ रहे हैं। सो हम जैसे पीछे हमने किया था हम dx को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ds में। तो dx जो है वो क्या था, x इक्वल टू x0 प्लस sh। तो जब dx कैलकुलेट करेंगे तो dx विल बी इक्वल टू h, क्योंकि h कांस्टेंट है, और ds हो जाएगा। सो यहाँ पे जब हमने किया और साथ ही हमारे पास जो है लिमिट्स भी, व्हेन x इक्वल टू x0 तो s जो था 0 हो गया था, और व्हेन x इक्वल टू x2 तो हमारे पास जो है s की वैल्यू वो 2 आई थी। सो लिमिट भी हमारे साथ चेंज हुई, s इंटू s-1 s-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल del क्यूब f0, और ये dx जो है वो अब h ds हो गया। ठीक है, इसमें h भी हमारे पास कांस्टेंट है, del 3 f0 भी कांस्टेंट है, ये 3 भी, तो ये सारा हम इससे बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा del 3 f0 h डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल जो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो सो इट विल बिकम इक्वल टू 6। और इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू 2 s-1 और s-2। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आता है, s क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, और क्योंकि ये s से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ देखिए, तो ये आपके पास आ जाता है s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2। तो ये आपके जब s से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय ds। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो आपके पास जो है ये तो एज इट इज आएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या है, s4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय s क्यूब ओवर 3। तो ये s क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाता है, एंड 2s स्क्वायर ओवर 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल होके s स्क्वायर आ गया, और इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 टू 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास क्या आता है, ये आपके पास है 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 माइनस 8 हो गया, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई h ओवर 6। ये तो हमारे पास एग्जैक्टली वही है, h क्यूब f0, और यहाँ पे ये जो है ये 0 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 0 हुआ, तो इट मीन्स कि ये आपके पास ये 0 हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि एरर नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस टर्म में जो आपने नेक्स्ट टर्म लिए, नेक्स्ट टर्म रूल लिया, उसमें तो आपके पास एरर 0 हो गई। तो अभी हमारे पास, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट किया है, एरर हमारे पास है, तो हम इससे नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे।
और उस टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो उस टर्म से हमें पता चलेगा कि कितनी एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस ऑर्डर में एरर नहीं है बल्कि उससे नेक्स्ट ऑर्डर में एरर है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब फिर उससे नेक्स्ट टर्म आप कंसीडर कीजिए एरर के लिए, तो हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं लोअर और अपर वो वही रहेंगी, क्योंकि हम उस 3 डेटा पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, 3 डेटा पॉइंट्स पे ही रहेंगे, लेकिन हम उससे भी नेक्स्ट जो है वो टर्म को कंसीडर करेंगे, दैट इज एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस 2। यहाँ तक तो हमने किया था, हमारे पास एरर 0 आई। उससे जो नेक्स्ट टर्म है एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और फोर्थ डेल 4 एफ नॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये अगेन एस से हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एस, तो 0 से 2 वही लिमिट है, एस एस माइनस 1 एस माइनस 2 एस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 और डेल 4 एफ और एच डी एस, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास ये कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, ये हम इसको सारे का सारा जो है ये कॉमन ले लेते हैं और इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to 2 एस, और इनको आप ओपन कीजिए। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा S4 माइनस 6s क्यूब प्लस 11s स्क्वायर माइनस 6s। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ds। जब इसको अब ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज है, ये आ जाएगा S5/5 माइनस S4/4, तो ये आपके पास हो जाएगा 6S4/4, और ये आपके पास आ जाएगा S11/3 11S3/3 माइनस 6s स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और इसकी लिमिट्स हैं 0 to 2 तक। तो अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास ये तो एज इट इज है, यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16 और मल्टीप्लाइड बाय 2 32/5 है, माइनस इसको आप कीजिए, ये आपके पास आ जाता है 24। ठीक है, आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 4 16 16 96/4, तो ये हो जाएगा 24। इसी तरह से आपके पास ये आ जाएगा 2 2s are 4 4 2s are 8 8 11s are 88 डिवाइडेड बाय 3, और माइनस आपके पास जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 24 डिवाइडेड बाय 2 12 आ जाता है, और 0 जो है वो सारे के सारे इनको 0 कर देगा। सो आपके पास ये है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई ये कीजिए कि इसका एलसीएम लें और 15 डिनोमिनेटर में आएगा, और बाकी आप सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो देन यू विल गेट डेल 4 एफ नॉट, और इसमें माइनस 4/15 आ जाता है। ये 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, एंड यहाँ पे 6 आ जाता है, 6 15 90, तो आपके पास विद नेगेटिव साइन जो है वो डेल 4h/90 आ जाता है। सो इस टर्म में आपके पास जो एरर इन्वॉल्व है वो आपके पास इतनी है। तो लेकिन ये है कि आपके पास, मैंने जैसे पिछली दफ़ा आपको कहा था कि आपके पास जो है अभी कितने डेटा पॉइंट्स हैं, 3 डेटा पॉइंट्स हैं, x0 है, x1 है और x2 है, और इसके पास आपके पास कोई भी इस टाइप का जो है वो ऐसे कोई फंक्शन ग्राफ हो सकता है। सो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे विद इन दिस इंटरवल के कोई ऐसा एक्साई लेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे उसका जो है मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की या इस फोर्थ ऑर्डर के जो भी है इसमें सॉरी फोर्थ ऑर्डर है तो फोर्थ डेरिवेटिव होगा। सो इसका फोर्थ डेरिवेटिव जो है जो मैक्सिमम वैल्यू विद इन दिस इंटरवल आपको दे। अब देखिए हमने पहले आपको बताया कि अगर आप लिमिट्स की बात करें तो आपके पास जो है डेल 4 एफ नॉट जो है वो आप इसको डिवाइडेड बाय h4 करें, और यहाँ पे क्योंकि h है और यहाँ पे एक h4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, एक h ऑलरेडी मौजूद है तो h5 और इसका फोर्थ डेरिवेटिव एट x नॉट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम ये ले रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 90। अब इसमें क्या है कि हमने x नॉट पे तो है लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारी मैक्सिमम एरर जो है हमें मिले। सो हम फोर्थ डेरिवेटिव इस फंक्शन में देखेंगे कि जहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। ये कैलकुलस में सब चीज़ें आपने की हुई हैं, कैसे आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आपने जो है ना फोर्थ ऑर्डर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी विद इन दिस इंटरवल
आप एक एक्साई ऐसा लेंगे दैट शुड बिलोंग टू एक्स नॉट और x2, ठीक है। इसके अंदर आपके पास होना चाहिए कोई भी पॉइंट, बल्कि ये है कि इसके अंदर अगर वो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ भी होगी तो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास सिंस दिस इज इक्वल टू फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एट एफ नॉट taking xi belonging to this interval x naught x2 such that fourth derivative is the maximum value in this interval, then error will be equal to minus h5 over 90 or fourth derivative of the function at xi। और xi जो है जहाँ पे आपकी ये मैक्सिमम एरर हम एक्चुअली चाह रहे हैं, इसलिए हम वो पॉइंट लेते हैं जो कि विद इन दैट इंटरवल उसकी जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू होगी हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि फिर एरर उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। देयरफॉर न्यूटन कोट्स फार्मूला फॉर n इक्वल टू 2 विल बिकम इक्वल टू integration from x naught से x2 f of x dx. This will be approximately equal to h by 3 f naught plus 4 f1 plus 4 f1 f naught plus 4 f1 plus f2, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ 3 डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं और इसके साथ ऑब्वियसली जब ये यहाँ तक तो था तो ये अप्रॉक्सीमेट था, ठीक है। जब आप यहाँ तक ले रहे हैं तो ये सिम्पसन 1/3 रूल से भी आपको यही आंसर मिला था, लेकिन ये हमने अप्रॉक्सीमेट किया था। लेकिन जब हम इसमें एरर भी ऐड कर देंगे तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगा। सो एरर ऐड करेंगे तो h5 over 90 f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x और एट द पॉइंट xi, ठीक है। तो ये जब आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू इस इंटीग्रेशन की आ जाएगी। इससे पहले हमने ट्रेपेजाइडल रूल की लिया, हमने सिम्पसन 1/3 रूल लिया, सिम्पसन 3/8 रूल लिया, तो जो हमारे पास वैल्यूज आई थी दोज वर अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हम अपने पोलिनोमियल को वहाँ पे स्ट्रिक कर देते हैं, या हम अपने जो है वो उसको जो स्ट्रिप्स लेते थे वो आप स्ट्रिप उस तरह ले रहे थे और हमारे पास जो आता था वैल्यू वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आती थी। लेकिन यहाँ पे न्यूटन कोट्स फार्मूला से हमें मिलता वही रिजल्ट है, लेकिन हमें साथ उसके एरर भी मिलती है, और जब हम एरर भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमें इंटीग्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाती हैं। सो ये आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम एरर जो है वो इतनी हो जाएगी, वेयर xi बिलोंग्स टू x नॉट एंड x2 इंटरवल। अब इसके बाद हम एक और दफ़ा पे फिर n3 पे चले जाते हैं, जब आपके पास डेटा पॉइंट्स जो हैं वो 4 हो जाएंगे। सो 4 डेटा पॉइंट्स के लिए क्या है, आपके पास है x नॉट f नॉट, x1 f1, x2 f2, x3 f3, ये आपके पास 4 डेटा पॉइंट्स हैं। तो आपके पास जो अकॉर्डिंगली जो पॉलिनोमियल बनेगा ऑफ डिग्री 3 दैट विल बी p3 x दैट विल बी इक्वल टू f naught plus del in terms of s. Polynomial p3 xs will be equal to f naught plus s minus s multiplied by del f naught plus s multiplied by s minus 1 divided by 2 factorial del square f naught plus s multiplied by s minus 1 multiplied by s minus 2 divided by 3 factorial del 3 f naught, ठीक है। हमने 3 डेटा पॉइंट्स p3 लिया तो आपके पास ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जो है वो इतना आया है। अब जो ये है, अब हमने पॉलिनोमियल लिया, हमने इंटीग्रेट करना है फंक्शन को फ्रॉम a टू b ओवर दिस इंटरवल f of x dx, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब देखिए हमने क्या करना है, हमारे पास इंटरवल है फ्रॉम a टू b, ठीक है, और ये है x नॉट, और आपके पास 4 डेटा पॉइंट्स हैं x नॉट, x1, x2, x3, और b जो है वो आपके पास हो जाएगा x3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं x1 एंड x2, ठीक है। तो ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं। सो हम जब इंटरवल को कर रहे हैं और हम अपने पॉलिनोमियल के साथ इसको मैच करने जा रहे हैं, तो अब हमारी इंटीग्रेशन क्या होगी, फ्रॉम x नॉट से x3, a जो है वो हमारे पास x नॉट है और b जो है वो x3 है। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फ्रॉम x नॉट टू x3, और ये जो है p3 f x एट s dx ये आ गया। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी पॉलिनोमियल की जो है ये राइट हैंड साइड यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और आपके पास क्या है यहाँ पे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ s है तो हम s को अगेन जो है वहाँ से x इक्वल टू
एक्स नॉट प्लस एस एच। ठीक है, तो जब x इक्वल टू एक्स नॉट तो आपके पास s की वैल्यू जो है एज इट इज s इक्वल टू 0 आ जाता है, और व्हेन x इक्वल टू x3 तो आपके पास जो है वो s की वैल्यू x3 माइनस एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू 3s, तो आपके पास s की वैल्यू जो है वो आ जाती है 3। ठीक है, ये 3h होगा ना, x3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 3h, तो आपकी यहाँ पे s की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। सो हमने 0 से 3 किया, और यहाँ पे हम दूसरा ये है कि हम ये dx हमारे पास जो है वो आ जाएगा h ds, तो हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जैसे हमने पिछले उसमें किया, तो हमारे पास आ गया एफ नॉट प्लस एस एफ नॉट डेल एफ नॉट प्लस एस एस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ नॉट प्लस एस एस माइनस 1 एस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल 3 एफ नॉट और एच डी एस। अब ये सारे का सारा डी एक्स जो है ये ट्रांसफॉर्म हो गया एच डी एस में, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 हो गई। जब इसको हमने सिंप्लीफाई, इसको पहले ओपन कर लीजिए। ठीक है, आपके पास जो है वो आप देखिए यहाँ से एफ नॉट है और डी एस है, एस फिर डेल एफ नॉट कांस्टेंट है, डेल स्क्वायर एफ नॉट कांस्टेंट है, डेल क्यूब एफ नॉट कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 डी एस प्लस डेल एफ नॉट एच ओवर 2 और 0 to 3 दैट इज एस डी एस प्लस डेल एफ नॉट स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ नॉट एच ओवर 2 और 0 to 3 एस स्क्वायर माइनस एस डी एस, और फिर है डेल क्यूब एफ नॉट एच ओवर 6 और 0 to 3 दैट इज एस क्यूब माइनस 3 एस स्क्वायर प्लस 2 एस डी एस। तो अब इनको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ गया एफ नॉट एच और एस लिमिट है 0 to 3 प्लस डेल एफ नॉट एच, और ये है स्क्वायर बाय 2 लिमिट है इसकी 0 to 3, और फिर जब इसको इंटीग्रेट किया डेल स्क्वायर एफ नॉट एच ओवर 2 और एस क्यूब बाय 3 माइनस एस स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट भी अगेन 0 to 3 है, और फिर जब लास्ट वाला इसको करें तो डेल क्यूब एफ नॉट एच ओवर 6, और ये हो गया एस 4 ओवर 4 माइनस एस क्यूब ओवर 3 है और 3 इधर है तो एस क्यूब हो जाएगा, और इसी तरह से 2 एस स्क्वायर ओवर 2 है तो एस हो जाए स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी लिमिट है 0 to 3। तो जब इसको हमने अब फर्दर हम ये करते हैं कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लिमिट्स को। जब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 एफ नॉट एच प्लस 9/3, अगर हम इसको देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये है 9 और माइनस 9/2 ये है। इसी तरह से आपके पास ये 81/4 और 27 हो गया, और ये 9 हो गया। जब इनको और 0 वाली टर्म्स ऑब्वियसली सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एफ नॉट एच प्लस 9/2 डेल एफ नॉट एच प्लस 9/4 डेल स्क्वायर एफ नॉट एच प्लस 3/8 डेल क्यूब एफ नॉट एच। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे आप देखिए कि हम h को कॉमन ले सकते हैं और 3 भी सब में कॉमन है, सो हम 3h कॉमन ले रहे हैं। तो हमारे पास आ गया एफ नॉट प्लस 3/2 f1 माइनस एफ नॉट, इसकी डेफिनेशन मैंने यूज़ कर ली, और फिर 3/4 f2 माइनस 2f1 प्लस एफ नॉट, ये इसकी डेफिनेशन ले ली, एंड प्लस 3/3 कॉमन हो गया तो ये आ गया प्लस 1/8, और एच नॉट आपके पास यहाँ एच भी कॉमन हुआ है, सो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 3 माइनस 3 टाइम्स f2 प्लस 3 टाइम्स f1 माइनस एफ नॉट, और ये हमने सारे का सारा इनको ओपन कर लिया। जब इनको ओपन किया और इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3h हमारे सारे का सारा कॉमन था, हमने एलसीएम ले लिया 8, तो हमने इसको 8 कॉमन ले लिया, और इनको सबको जब हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आया, एफ नॉट प्लस 3f1 प्लस 3f2 प्लस f3। ठीक है, हमारे पास एफ नॉट, f1, f2 और f3 ही के टर्म्स हैं सिर्फ, और ये जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया एफ नॉट प्लस 3f1 प्लस 3f2 प्लस f3।
अब इस चीज को अगर हम रिकॉल करें तो ये कौन सा रूल था, दैट वाज सैमसन 3/8 रूल। अगर हमें याद हो तो ये हमारे पास एग्जैक्टली सैमसन 3/8 रूल की वैल्यू आ गई। सो हमारे पास फंक्शन जब इंटीग्रेट हुआ तो हमें पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 जो हमें मिला वो हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल एफ नॉट जो था वो f1 माइनस एफ नॉट है, डेल स्क्वायर जो है वो इसकी ये वैल्यू थी, और डेल 3 f नॉट की हमारे पास f3 माइनस 3f2 प्लस 3f1 माइनस एफ नॉट जो था वो हमने पहले ये सारे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूलाज किए हुए थे, वहीं से हमने रिकॉल किया और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं। सो यहाँ से ये आ गया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला तो आ चुका है 3/8 से भी, लेकिन कितनी एरर इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए फिर हम नेक्स्ट टर्म रूल यूज करेंगे। और हमारे पास आप देखिए कि हमने जो इसमें किया था कि हमारे पास टर्म्स कितनी थी, हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 था। सो हमने उसको जो है वो यहाँ पे यूज किया, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो क्या आएगी, एरर की टर्म होगी दैट, और फिर इंटरवल हमारे पास वही है x0 से x3 तक, s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल f डेल 4 f0 और dx। इसको अगेन वही काम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और dx को h ds लिखेंगे। यहाँ से इंटरवल की जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ s हमें मिलेंगी, that is 0 to 3, और s minus 1 s minus 2 s minus 3 divided by 4 factorial del 4 f naught और h ds। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया सारे का सारा। अब ये है कि ये देखिए ये कांस्टेंट है, ये वाली टर्म del 4 f naught h कॉमन है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 4 फैक्टोरियल की ये डेफिनेशन होती है। सो इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो हमारे पास del 4 f naught h over 24 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन है 0 to 3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, s मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय s 4 आ जाएगा, माइनस 6s क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6s, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ds। अब ये हमारे पास आ गया सिंपल। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये तो टर्म एज इट इज हमारी आती हैं। यहाँ से देखिए s5 ओवर 5 माइनस s4 6s4 ओवर 4 और प्लस 11s क्यूब ओवर 3 और माइनस 6s स्क्वायर ओवर 2, ये हमारे पास आ गया। और लिमिट है हमारे पास 0 to 3। अब इसमें जब आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, और माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 243 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। फिर आपके पास क्या है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से मल्टीप्लाई करें एंड देन डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास ये टर्म सारी की सारी इस तरह से आ जाती हैं। सो इनको जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट इक्वल टू -9/10, मीन्स के आपके पास जो है वो 3 और 3 ये कैंसिल हो जाता है। सो 3/80 जो है ये 3 के साथ कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, तो 80 3/80 और del 4 f naught, ठीक है। ये आपके पास जो है यहाँ पे एरर आपकी जो है ये आ रही है, इसकी टर्म ये आ रही है। अगेन वही काम रिपीट करेंगे कि हम जो है xi ले लेंगे विद इन दैट इंटरवल विच विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या है, del 4 f naught है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से हमारे पास बन जाता है कि हम del 4 f naught ओवर h4 करेंगे तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा h5। सो टेकिंग xi इज इक्वल टू x naught between the interval x0 x3 such that f4 xi, fourth derivative of the function at xi, is the maximum value in interval x0 x3. Then error will be equal to -3/8 h5 or fourth derivative at xi. ठीक है। Now the Newton-Cotes formula for n equal to 3 is derived as इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 to x3 f of x dx that will be equal to, ठीक है, यहाँ पे अब इक्वल का साइन आ रहा है क्योंकि ये एग्जैक्ट हमें सोल्यूशन दे रहा है। 3h over 8 f0 plus 3f1 plus 3f2 plus f3 minus 3/80
h5 or fourth derivative with respect to xi, where xi belongs to x0 and x3. Since the order of the error of 3/8 rule, अब यहाँ देखिए 3/8 रूल क्या जो एरर का ऑर्डर है दैट इज द सेम एज दैट ऑफ द 1/3 रूल. ठीक है, 1/3 रूल में देखें ना, हमने जब एक टर्म ली थी तो उसका हमारे पास एरर 0 आ गया था, फिर हमें उससे नेक्स्ट टर्म लेना पड़ी, उसके नेक्स्ट टर्म लेना पड़ी तो उसमें क्या है, वो उसमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो था वो भी इन्वॉल्व था. सो द ऑर्डर ऑफ द एरर, और उसमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व था और h की पावर जो है दैट वाज 5. तो इसका जो ऑर्डर है h5 है, ये वाली टर्म वही थी. यहाँ बेशक इस फैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये है कि ये टर्म जो है वो वही थी. सो इनका ऑर्डर जो था वो सेम था. देयर इज नो गेन इन एक्यूरेसी. जब दोनों का ऑर्डर ऑफ एरर जो है वो सेम हो गया तो इसका मतलब है कि हमें कोई ख़ास उसमें जो है वो एक्यूरेसी ज़्यादा हमें बेहतर नहीं मिली. दोनों रूल करने से, 2 स्ट्रिप यूज़ करने से या 3 स्ट्रिप यूज़ करने से हमें कोई प्रोमिनेंट जो है वो एरर हमारी जो है वो हमें एक्यूरेसी का नहीं मिला. ये कि एरर का डिफरेंस जो है वो नहीं ज़्यादा था. ओवर द 3/8 रूल व्हेन वन हैज़ अ फ्री चॉइस बिटवीन द 2 रूल्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास चॉइस होगी कि हम कोई दोनों में से कोई रूल यूज़ कर सकें तो फिर हमें बेहतर होगा कि हम उसको 1/3 जो है वो सैमसन रूल यूज़ करें, क्योंकि उसमें हमें एफर्ट कम लगेगी, उसमें नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट्स और वो ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा आसानी से हो सकेगी, क्योंकि हम जो है वो 2 स्ट्रिप्स लेके उसको करेंगे. सो हमारी चॉइस में, क्योंकि हमें उसमें एक्यूरेसी में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप देखिएगा कि नॉर्मली लोग जो है वो सैमसन 1/3 रूल ही यूज़ करते हैं. 3/8 बहुत ही रेयरली कोई यूज़ करता है. सो ये तो थे हमारे न्यूटन कोट्स फार्मूला, और इसी तरीके से हम इनको n की वैल्यूज़ को फर्दर बढ़ा के और फर्दर जो है वो न्यूटन कोट्स फार्मूलाज जो हैं वो और भी डिराइव कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि हमने ये 3 रूल्स जो थे वो पहले देखे थे इंटीग्रेशन के लिए, हमने इनको न्यूटन कोट्स फार्मूला से भी किया. तो सो अभी हमें ये है हमारे लिए कि हम उसमें से एरर भी, मैक्सिमम एरर भी वो जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और एग्जैक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं न्यूटन कोट्स से. इसके अलावा इंटीग्रेशन में बहुत सारे तरीके हैं, और ये हम जो है वो नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं दैट इज गॉसियन क्वाड्रेचर. Previous formulas for numerical integration were all predicted on evenly spaced x values. अभी तक आप देखें कि हमने क्या कहा कि हमने जो थी स्ट्रिप की विड्थ थी वो h रखी थी. इवनली स्पेस्ड डाटा पॉइंट लिए थे कि x0 x1 का डिस्टेंस जो था दैट वाज h, x1 से x2 भी h था, x2 से x3 भी h था, और सारे के सारे इवनली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स लिए थे. अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या करें? फिर उसके लिए हम गॉसियन क्वाड्रेचर की तरफ आ रहे हैं. दिस मीन्स द x वैल्यूज वर प्री डिटर्मिन्ड विद अ फार्मूला ऑफ 3 टर्म्स. Then there were 3 parameters, the coefficient applied to each of the functional values, a formula with 3 parameters corresponding to a polynomial of second degree, one less than the number of parameters. Gauss observed that if we don't consider the function at predetermined x values, कि हमारे पास वो जो है इवनली स्पेस डाटा पॉइंट नहीं है, x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और हमारे पास x की वैल्यूज़ हमें पहले से पता भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? अ 3 टर्म फार्मूला विल कंटेन 6 पैरामीटर्स. अब तो ये हुआ ना कि देखें हमने प्री डिटर्मिन कर लिए कि हमारे पास, हमने कहा कि हम एक h ले लेते हैं और उस पर हम उसको सारे n को डिवाइड करते हैं, b-a डिवाइडेड बाय n करके हम h फाइंड आउट कर लेते हैं और वो h हम यूज़ करते हैं. लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो फिर क्या है कि अगर हमारे पास 3 डाटा पॉइंट्स हैं तो 3 डाटा पॉइंट्स के लिए आपके पास 3 x होंगे, x0 x1 x2, उसके साथ f0 f1 f2. तो आपके पास 6 जो हैं वो पैरामीटर्स आ गए, क्योंकि आपके पास अभी x भी पहले नहीं पता, आपके पास f भी पहले नहीं पता. सो आपके पास जो है वो अब 6 जो है, तो इंस्टेड ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 जो है वो हमें पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर जो है वो 5 लेना पड़ेगा, इसलिए कि अब हमारे पास ये x की वैल्यूज़ भी नोन नहीं है. सो अ 3 टर्म फार्मूला विल कंटेन 6 parameters and should corresponds to an interpolating polynomial of degree 5. Formulas based on this principle are called Gaussian quadrature formulas.
ठीक है, दे कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन एफ ऑफ एक्स इज नोन एक्सप्लिसिटली, कि आपके पास फंक्शन गिवन हो सो दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। ठीक है, तो आपके पास एफ एक्स नोन होना चाहिए, एक्स की वैल्यूज नोन हो या ना हो, आपके पास फंक्शन नोन होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी एवेल्यूएटेड एट एनी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स। कंसीडर द सिंपल केस ऑफ टू टर्म फार्मूला। ठीक है, कंटेनिंग 4 अननोन पैरामीटर्स। टू टर्म का मतलब ये हुआ कि 2 डेटा पॉइंट्स हैं, x0, f0, x1, f1। तो अब क्या है, आपके पास x0, f0, x1, f1 जो हैं वो ये अननोन्स हैं। तो जब 4 अननोन्स हैं तो आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होगा। सो आपके पास जो है हम और फिर इसको हम ये जो है इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, इंटरवल हम ले रहे हैं -1 से 1 तक। एफ ऑफ टी डी टी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए एफ ऑफ t1 प्लस एफ ऑफ t2। ये देखिए आपके पास एक a भी अननोन है, एफ ऑफ t1 भी अननोन है, b भी अननोन है, एफ ऑफ t2 भी अननोन है। तो हम इसको इस तरीके से जो है वो ये गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला है जिसकी ये फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें a, b, ft1, ft2 ये सारे जो हैं डिटर्मिन करने हैं। अ सिमेट्रिकल इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द अरिथमेटिक। ठीक है, कि सिमेट्रिकल इंटरवल है कि आपका जो है वो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लिया है कि आपके -1 इधर है और +1 इस साइड पे है, और सिमेट्रिकल इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द अरिथमेटिक। ठीक है, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, पॉलिनोमियल 4 अननोन्स हैं। ठीक है, यहाँ 4 अननोन्स हैं और ये फार्मूला जो है किसी भी उसके लिए ट्रू है। हेंस इट विल होल्ड। ठीक है, कि आपके पास क्या है, हमने 4 अननोन्स कहा तो हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो गया। ठीक है, 4 अननोन्स हैं तो आपके पास ये पॉइंट हैं, एक x0 है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई फंक्शन की वैल्यू है, f0 है, ये भी अननोन है, यहाँ पे x1 है और उसके साथ आपके पास ये f1 है। ठीक है, और आपके पास क्योंकि इसमें अब 4 अननोन हैं तो आपके पास जो पॉलिनोमियल होगा वो 3 डिग्री का होगा। हम यहाँ t यूज कर रहे हैं, चलिए t यूज कर लेते हैं, a t क्यूब प्लस b t स्क्वायर प्लस c t प्लस d। ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल की फॉर्म बन गई। सो क्या है कि आपके पास 3 पॉलिनोमियल, तो this formula is valid for any polynomial of degree 3, hence it will hold if f of t is equal to t cube या f of t जो है वो t स्क्वायर हो या f of t जो है वो t हो और फिर या f of t is equal to 1। तो ये तीनों के लिए होल्ड करेगा क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल के लिए होल्ड कर रहा है फॉर्मूला। हम ये इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल के लिए होल्ड कर रहा है। सो दिस विल होल्ड फॉर f of t is equal to t square cube, f of t is equal to t square, f of t is equal to t and f of t is equal to 1। तो उस केस में क्या होगा कि f of t आपके पास अगर है t क्यूब है तो आप इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 f of t dt है ना, तो उसमें आप f of t अगर t क्यूब है तो f of t की जगह t क्यूब पुट कीजिए। ये क्या हो जाएगा, t4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा t4 डिवाइडेड बाय 4 और फ्रॉम -1 to 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 माइनस और 1/4 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, 1/4। ठीक है, और ये 1/-1 रेज़ टू द पावर ये हो गया 4। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया और माइनस साइन पावर 4 है, इवन पावर है, सो ये माइनस हो जाएगा। तो दिस विल बिकम इक्वल टू -1/4 माइनस 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास f of t जो है t क्यूब है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। और फिर साथ हमने कहा है कि हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन f of t फ्रॉम -1 to 1 जो है वो क्या थी, a f of t1 प्लस b f of t2। यही हमने किया था ना,
इसी को हमने देखा था कि हमारे पास ये था, ये a f of t1 प्लस b f of t, कि हम ये इस तरह से एक फॉर्मूला बना रहे हैं। सो हमारे पास क्या आएगा कि अगर ये ऐसे है तो ये आपके पास 0 हो गया। अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू a f of t1, तो ये f of t है तो t1 जो होगा वो t1 क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से b f of t2 होगा तो ये b f t2 क्यूब हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास a t1 b t2 ये अननोन्स है। अब अगर हमारे पास f of t इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो तो फिर क्या होगा, फिर अगेन इंटीग्रेशन है फ्रॉम टी क्यू स्क्वायर डी टी टू, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू टी क्यूब ओवर 3 फ्रॉम -1 to 1, और ये क्या होगा, दिस इज 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास जो है पावर क्योंकि ऑड है तो ये माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 2/3। तो आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास ये है 2/3, और ये जो है यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास जो है t1 जो है वो t1 स्क्वायर हो जाएगा, और f of t2 जो है वो t2 स्क्वायर हो जाएगा। सो a t1 स्क्वायर प्लस b t2 स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि अगर f of t इज इक्वल टू t है तो देन अगेन इंटीग्रेट कीजिए फ्रॉम -1 to 1 t dt, तो t स्क्वायर ओवर 2 होगा, ऑड है तो ये अगेन इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू a t स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस सॉरी a और ये t है तो f of t1 है t1 प्लस b t1। ये जब t1 होगा तो ये f of t इज इक्वल टू t है, तो जब f t1 होगा तो दैट विल बी इक्वल टू f of t1 इज इक्वल टू t1, और इसी तरह से f of t2 इज इक्वल टू t2। सो आपके पास आ जाएगा a t1 प्लस b t2। और फिर उसके बाद लास्ट है कि अगर f of t इज इक्वल टू 1 तो आपकी इंटीग्रेशन क्या है, फ्रॉम dt दैट इज t ओवर t, और इन लिमिट है फ्रॉम -1 to 1 दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, और ये आपके पास क्योंकि t f of t इज इक्वल टू 1, सो t1 जो है दैट इज आल्सो 1 और t2 इज इक्वल टू 1, सो आपके पास a प्लस b इक्वल टू 2 आ जाता है। ये अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई, 4 अननोन्स हैं। यहाँ से हम अपने अननोन्स को कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द फॉर्मूला। सो अगर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये एक है, एक दूसरा ये है, यहाँ से इसको इस इक्वेशन को आप t1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, b t2 क्यूब माइनस b t1 स्क्वायर t2। तो जब उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आपने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास आ जाता है b t2 क्यूब माइनस b t2 t1 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू b t2 मल्टीप्लाइड बाय t2 माइनस t2, और ये आपके पास इसको हमने जस्ट फैक्टर्स में किया कि यहाँ पे t2 कॉमन है, t2 कॉमन ले लीजिए, बाकी t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर आ गया, उसको हमने t2 माइनस t1 मल्टीप्लाइड बाय t2 प्लस t1 लिखा। अब ये जो है दिस इम्प्लाइज दैट आइदर b इक्वल टू 0 और t2 इज इक्वल टू 0 और t2 इज इक्वल टू t1 और t2 इज इक्वल टू t माइनस t2। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं कि दिस शुड बी इक्वल टू 0, कि इनमें से कोई भी एक जो है वो 0 हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम इनको देखें तो हमारे पास ओनली द लास्ट ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज इज सेटिस्फैक्ट्री। हमारे पास इक्वेशन 4 हैं, तो हम 4 इक्वेशंस में ये b इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री आती हैं या नहीं आती, सारी सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती। फिर उसके अलावा t2 को पुट करके देखिए 0 क्या सेटिस्फाई होती हैं इक्वेशंस चारों के नहीं, या t1 को t2 पुट कीजिए, t1 को माइनस t2 पुट कीजिए। आप देखें कि आपके पास जो है वो इक्वेशन जो सेटिस्फाई होंगी वो सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो लास्ट वाली when t1 इज इक्वल टू माइनस t2 है,
तब सेटिस्फाई होती हैं। अब देखें, अगर हम b को 0 कर दें तो क्या होगा, यहाँ a इक्वल टू 2 आ जाता है। यहाँ क्योंकि t1 t2 जो हैं ये जो है वो 0 नहीं है, तो a1 यहाँ 0 आ जाता है, a यहाँ 2 आ जाता है। ठीक है, ये भी गलत है। फिर उसके अलावा जब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, t2 को 0 करते हैं, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। t1 को t2 के बराबर पुट करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 2 है, ये भी सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन जब हम t1 को इक्वल पुट करते हैं माइनस t2 के, तो फिर क्या है कि a माइनस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 2, और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 3/2 एंड a माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ एक कंडीशन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो हमारे पास अदरवाइज बाकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। द अदर बीइंग इनवैलिड और एल्स रिड्यूस अवर फॉर्मूला टू ओनली अ सिंगल टर्म, कि हम सिर्फ और सिर्फ यही वाली फॉर्मूला लेंगे जो कि इसको इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, उनको ये कंडीशन लेके फिर हम a और b के लिए हम उसको करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो वहां से हमारे पास आ जाता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। और इसी तरह से t2 की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि t2 इज इक्वल टू माइनस t1, और वहां से 1/√3 आ जाता है। और इट हैज द वैल्यू 1/√3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5773। तो यहाँ से जब हम इसमें फॉर्मूला में यूज करते हैं फ्रॉम -1 to 1 f of t dt, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। a और b की हमारे पास दोनों वैल्यूज a 1 आई हैं, तो a f of जो है वो t1 की वैल्यू आपके पास आई है 0.5773, और जो है वो t1 माइनस t2 ले रहे हैं, t2 इज इक्वल टू माइनस t1 ले रहे हैं। सो ये माइनस वैल्यू आ जाएगी, प्लस f 0.5773 जो है ये हमारे पास इस फार्मूला के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वैल्यू आ जाती है। एंड एडिंग दीज टू वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द इंटीग्रल। ठीक है, कि आप फंक्शन जो आपके पास ओरिजिनली गिवन था उसमें अगर ये वैल्यूज आप पुट करें जो वेरिएबल है, तो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है इंटीग्रल की आ जाएगी ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी क्या है कि हम इसमें 4 हमारे पास अननोन्स थे, हम यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिए। सो फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल ओवर दिस इंटरवल जो है वो हम कर सकते हैं। गाउसियन क्वाड्रेचर कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 2 टर्म्स। अभी आप यही पूछ सकते हैं ना कि ये तो सिर्फ 2 डाटा पॉइंट्स आपने लिए, 2 डाटा पॉइंट्स लिए तो 4 अननोन्स हो गए, तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। तो ये आप किसी भी ऑर्डर के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे एक्सटेंड इसको, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला है फ्रॉम -1 टू f of t dt, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, जो कि आपके पास क्या है, आपके पास x जो हैं वो इंडिपेंडेंट जो हैं x0, x1, x2, xn तक ये भी अननोन है, और जो उसके अकॉर्डिंगली जो फंक्शंस हैं वो भी अननोन हैं। सो हम किस तरह से करेंगे कि i वेरीज फ्रॉम 1 to n wi f of ti। ये अभी मैंने a और b लिए थे, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं इनको वेट फंक्शन जो है इनको मैं wi के साथ शो कर रही हूँ। wi वेरी फ्रॉम 1 to n f of ti। ठीक है, यहाँ से फॉर n पॉइंट्स, ठीक है, आपके पास n पॉइंट्स हो गए, w1 ft1, w2 ft2, w3 ft3, और इसी तरह से wn f1 जो है सम करते चले जाएं तो आपके पास जो है वो 2n इक्वेशंस आ जाए। दिस फार्मूला इज एग्जैक्ट फॉर फंक्शन f of t दैट आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2n-1। ठीक है, क्योंकि आपके पास देखें 2n डाटा पॉइंट्स हो गए ना, इसमें ये n है, wi जो है वो n है, और f of ti भी n है, तो टोटल जो है 2n डाटा पॉइंट्स हो गए। सो आपके पास पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2n-1 हो जाएगी या इससे लेस हो जाएगी। मोरओवर बाय एक्सटेंडिंग दिस मेथड वी यूज प्रीवियसली फॉर द 2-point फॉर्मूला फॉर ईच n वी ऑब्टेन अ सिस्टम ऑफ 2n इक्वेशंस। ठीक है, पिछली दफा हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, 2 डाटा पॉइंट्स थे, तो हमारे पास 4 इक्वेशन आई थी। तो
तो अब हम अगर हमारे पास 2n डेटा पॉइंट्स होंगे तो हमारे पास 2n इक्वेशंस भी आएंगी जहां से हम इनकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो आपके पास क्या है, W1 T1K प्लस W2 T2K प्लस W3 T3K प्लस W3 और ये Wn Tkn जो है दैट विल बी इक्वल टू, अब आप देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास हमने जब किया था यहाँ से फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट की थी फ्रॉम -1 to 1 f of t dt that was approximately equal to a f of t1 plus b f of t2। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमने हर दफ़ा जब भी हमने एज्यूम किया, अब यहाँ पे आपके पास जो है वो n डेटा पॉइंट्स हैं, सो n-2 जो हैं वो इक्वेशंस हैं, तो हमारे पास जो है t रेज़ टू द पावर 2n-1 f ऑफ t होगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, f ऑफ t रेज़ टू द पावर 2n-2 होगा तो एक इक्वेशन आएगी, और इस तरह से इक्वेशंस आपकी बढ़ती चली जाएंगी। और आपके जब पावर जब होंगी आपके पास ऑड पावर होंगी इसके साथ, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा तो वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे हमने अभी पीछे किया। ठीक है, आप देखिए कि अगर हम वापस जाते हैं ये, अब आप देखिए कि आपके पास जब फंक्शन की वैल्यू ऑड थी तो इंटीग्रेट होने के बाद ये इवन हो गया और यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है 0 आ गई। जब ये इवन था तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो सम होके आपके पास आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू जो कि हमारे पास f ऑफ t जो था a f ऑफ t1 प्लस b f ऑफ t2, उसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे रखी। सो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जब फंक्शन की वैल्यू होंगी तो हम इसी तरीके से इसको जनरलाइज कर रहे हैं। सो हम अपना जो प्रॉब्लम है उसको जनरलाइज कर रहे हैं, W1 T1K प्लस W2 T2K प्लस W3 T3K प्लस W4 T4K और फिर इसी तरह Wn Tnk, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जब ये T जो हैं वो हमारे पास ऑड होंगे, सो हमारे पास फॉर k इज इक्वल टू 1 3 5 से 2n-1 तक, जब k आपके पास ऑड हैं तो ये 0 हो जाएगा, और जब आपके पास ये इवन होंगे तो फिर आपके पास ये जो फॉर्मूला है दैट विल बिकम इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। जैसे आप देखिए कि वहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आई थी वो आपके 2 डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास यहाँ पे k की पावर थी, अकॉर्डिंगली k प्लस 1 जो है उसमें आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। सो व्हेन k विल बी इवन, ठीक है, 0 2 4 और 2n-2 तक के लिए आपके पास जो है ये वैल्यूज आएंगी। सो ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया, और जब इससे हम अपना क्वाड्रेचर जो है वो फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से हमारे पास ये W1 W2 की वैल्यूज आएंगी। हमारे पास उसी तरीके से एक जो है वो एक्सप्रेशन आएगा जिसमें आपकी सारी की सारी वैल्यू जो हैं वो इन पूरी जो हैं 2n जो है इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगी, और उसके लिए आपके पास हर जो वैल्यू है A B C सारी की सारी वो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो एक एक यूनिक वैल्यू आएगी, जो आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो है वो फंक्शंस की वैल्यू आएंगी T1 T2 T3 और Tn तक, जो कि आप सब्स्टिट्यूट करके उसको सम करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो हम जो है यहाँ पे इसमें इसको ख़त्म करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हैं फर्दर जो हैं फार्मूलाज हैं जिनको हम इंटीग्रेशन के साथ करते हैं। हम इंटीग्रेशन हमने क्यूबिक स्प्लाइन की बात की थी, अभी तक हमने ये किया कि पॉलिनोमियल डिफरेंट डिग्रीज के किए। ठीक है, हमने अपने जो इंटीग्रेशन के हवाले से हमने किया कि हम यूज़ किया, हमने जो पॉलिनोमियल था न्यूटन ग्रेगरी पॉलिनोमियल को यूज़ किया ऑफ ऑर्डर 1 2 और 3, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये गॉसियन क्वाड्रेचर की बात की। इसी तरीके से हम बाकी जो है वो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स जो हमने यूज़ किए थे उन पॉलिनोमियल्स की को यूज़ करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। और आपको ये याद होना चाहिए कि हम ये सिंपल एग्जांपल्स इसलिए करते हैं ताकि आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन भी मौजूद हो और फिर आप न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करके उनका कंपैरिजन कर सकें
उनको देख सकें कि आप किस हद तक उसका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए क्या है कि आपने जब न्यूमेरिकली एग्जैक्टली जो आपने यूज़ करना है न्यूमेरिकल टेक्निक्स को, वो उन चीज़ों के लिए यूज़ करनी है, उन फॉर्मूलाज के लिए यूज़ करनी है, उन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करनी है जिनके एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आते। या फिर ये है कि अगर कोई अप्रॉक्सीमेट एनालिटिकल टेक्निक लगा के आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर भी लेते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको न्यूमेरिकल जो है वो मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको जो है वो ज़रूर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें। अदरवाइज प्रैक्टिस किए बगैर मैथमेटिक्स का कोई भी कोर्स हो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वो कोर्स नहीं समझ आएगा। आप जब तक एक्सरसाइजेस नहीं करते, बार बार उनको नहीं करते, जो भी मेथड आप पढ़ते हो उनको 2, 3, 4 प्रॉब्लम्स पे अच्छे तरीके से समझ के उसको करते नहीं हो, आपको उस मेथड समझ नहीं आता। और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के हवाले से ये है कि जब तक आप इसको जाके कंप्यूटर पे नहीं करोगे आपको ये चीज़ें एग्जैक्टली समझ नहीं आएंगी। सो इसके लिए यही है कि आप इसको छोटी छोटी प्रोग्रामिंग करो और इनको इम्प्लीमेंट करके देखो ताकि ये आपके फ्यूचर के काम भी आए। सो मैं यहाँ पे आज का जो है लेक्चर उसको ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम जो है इससे आगे फर्दर जो है इसको देखेंगे कि कुछ इंटीग्रेशन फार्मूलास के लिए क्या करना है, और अल्टीमेटली फिर हम डिफरेंट डेरिवेटिव्स के हवाले से भी बात करेंगे, और फिर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या हम जो भी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स पे अपने प्रॉब्लम इन टेक्निक्स को यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।